नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बोध गया महाविहार आंदोलन लगता है कि लंबा चलेगा। किसान आंदोलन की तरह 1 साल या 1 साल से अधिक भी बौद्ध विहार आंदोलन चलेगा, क्योंकि इस बार देश विदेश से आए तमाम भंते बौद्ध अनुयायी भी जिद पर अड़ गए हैं कि जब तक फैसला उनके पक्ष में नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा और शांतिपूर्ण आंदोलन लगातार जारी रहेगा। लेकिन विडंबना की बात यह है कि न तो सत्ता पक्ष और न विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ बोलने के लिए या फिर समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कोई सार्थक प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान कोई भी संज्ञान नहीं ले रहे हैं बोध गया आंदोलनकारियों के मांगों पर। ऐसे में क्या कहा जाए कि राजनीतिक दल चुप्पी साध लिए हैं और चुप्पी साध लिए हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कांग्रेस पार्टी हो, जनता दल यू हो, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल हो, तमाम पार्टियां चुप क्यों बैठी हैं? इसकी एक वजह हो सकती है क्योंकि बिहार में चुनाव नज़दीक है। अक्टूबर नवंबर में चुनाव है और हिंदू वोटर बहुत ज़्यादा है, लगभग 80% हिंदू वोटर बिहार में हैं। अगर बौद्धों के पक्ष में कोई भी पार्टी झुकती है तो हिंदू नाराज हो जाएंगे और उस पार्टी का सफाया कर देंगे बिहार के चुनाव में। इसीलिए सत्ता पक्ष भी बौद्ध आंदोलन को गंभीरता पूर्वक नहीं ले रहा है और विपक्ष भी, खास करके कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन, राष्ट्रीय जनता दल के नेता भी मुखर होकर बौद्धों के पक्ष में नहीं बोल रहे हैं और बौद्धों पर हो रहे अरसे से अत्याचार को बरकरार रखने की दिशा में अगर परिस्थितियां आगे बढ़ रही हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेवार माना जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस की पृष्ठभूमि से आते हैं और आरएसएस चाहता है कि सभी अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी, सांस्कृतिक पुरावशेष, धार्मिक स्थल हड़प लिया जाए। इसके लिए आरएसएस ने 1949 में ही अपनी गोटी फिट कर दी और बीटीएमसी कानून के तहत बौद्ध स्थल बोध गया पर कब्जा करने की कोशिश की और वह कोशिश कामयाब हुई। मुसलमानों के खिलाफ भी आरएसएस सक्रिय है और उनकी प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, उनके सांस्कृतिक अवशेष, पुरावशेष, धार्मिक स्थल, मस्जिद को ढहाने के लिए और उसके ऊपर शिव मंदिर या तमाम दूसरे मंदिर बनाने के लिए कृत संकल्प है आरएसएस। और मुसलमानों की प्रॉपर्टी सौंपने के लिए, धार्मिक स्थल को हड़पने के लिए जिस तरह से वक्फ कानून बोर्ड में संशोधन किया गया, जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है, हमें लगता है कि आरएसएस चाहता है कि इस देश में अल्पसंख्यक बचे ही ना, उनकी प्रॉपर्टी पर, उनके सांस्कृतिक अवशेषों पर, उनके धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह से कब्जा करके अल्पसंख्यकों को निहत्था कर दिया जाए, उन्हें दोयम दर्जे का इंसान बना दिया जाए और उनका धर्म खतरे में ही नहीं बल्कि नेस्तनाबूत हो जाए।
तो ये आरएसएस की प्लानिंग है। और आरएसएस की प्लानिंग कितना कामयाब होगी बोध गया में, या फिर मुसलमानों की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए देश भर में वक्फ कानून संशोधन करके जिस तरह से अपनी मर्जी चलाने के लिए, प्रॉपर्टी हड़पने के लिए काम किया है, और नरेंद्र मोदी ने बखूबी आरएसएस का साथ दिया है। हिंदूवादी संगठनों ने, यहाँ तक कि शंकराचार्यों ने साथ दिया है। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगा? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद चली गई है और सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हो चुकी है। हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस BR गवई ने 15 मई को सुनवाई किया और आगे लंबित हो गया है। इतने बड़े केस को एक दिन में निपटाना जल्दीबाजी होगी। लेकिन हमें लगता है कि जिस तरह से सवाल चीफ जस्टिस और उनकी बेंच सरकारी वकीलों से सवाल पूछ रही है, उन सवालों के आधार पर यही माना जा सकता है कि वक्फ कानून में जो परिवर्तन किया गया है उनमें से कई परिवर्तन को रद्द करना पड़ेगा या सुप्रीम कोर्ट खुद ही रद्द कर देगा। वक्फ कानून संशोधन जो नया एक्ट बनाया गया है उसमें हिंदुओं की भागीदारी ठीक वैसे ही सुनिश्चित की गई है जिस तरह से BTMC कानून में, जो कि बौद्ध स्थल के लिए BTMC बनाया गया है, उसमें हिंदुओं की भागीदारी आधा निश्चित की गई है। और अगर DM को भी जोड़ लें तो हिंदुओं की भागीदारी बौद्धों से कहीं ज़्यादा हो जाती है और जो कानून हिंदू बनाएंगे उसे मानना ही पड़ेगा और अभी तक माना भी गया। लेकिन अब जिस तरह से दुनिया भर के बौद्ध समुदाय के लोग इकट्ठा हो गए हैं और लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबी लड़ाई लड़ने का मंसूबा तैयार कर चुके हैं और किसान आंदोलन की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, नीतीश कुमार, आरिफ मोहम्मद खान को घुटनों पर लाने की जो तैयारी बोध गया आंदोलन में की गई है, हमें लगता है कि उसे भी कामयाबी मिलेगी और मुसलमानों को भी कामयाबी मिलेगी सुप्रीम कोर्ट के रास्ते। तो बोध गया में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होगा उस पर नजर रहेगी। लेकिन हम इतना जरूर समझते हैं कि आरएसएस न तो बौद्धों को दोयम दर्जे का इंसान बना पाएगा और न मुसलमानों को, न सिखों को, न जैनियों को, किसी को भी दोयम दर्जे का इंसान नहीं बना पाएगा और किसी की प्रॉपर्टी नहीं हड़प पाएगा, किसी के धार्मिक स्थल को नहीं हड़प पाएगा। क्योंकि इसके संकेत अगर सुप्रीम कोर्ट से मिल रहे हैं और बोध गया में देश विदेश के अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी अगर लंबी लड़ाई लड़ने का मन बना चुके हैं और तमाम तरह के बाधाओं को पार करते हुए लड़ाई को एक निर्णायक मोड़ पर ले जाने के लिए कसम खा लिए हैं, तो हमें लगता है कि आरएसएस की हार होगी। हिंदू पंथी संगठन जो जबरन BTMC पर कब्जा किए हुए हैं उनकी हार होगी। और सबसे बड़ी बात, अब हमारे चीफ जस्टिस BR गवई बुद्धिस्ट भी हैं, अम्बेडकरवादी भी हैं, उन्हें स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। बोध गया महाबोधि विहार मामले में 2012 में एक याचिका दायर की गई थी कि BTMC से हिंदू पंथी शक्तियों को निकाल बाहर किया जाए और उसकी सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील आनंद यश जोधले ने चीफ जस्टिस BR गवई से अनुरोध किया है कि 2012 की याचिका पर सुनवाई किया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस BR गवई जो बुद्धिस्ट हैं खुद स्वतः संज्ञान लेते हुए बोध गया महाविहार मामले की सुनवाई
अपनी अदालत में करें और बौद्धों के साथ न्याय न करें। अगर B.R. गवई चीफ जस्टिस जो बुद्धिस्ट हैं, उनके रहते हुए बोध गया पर निर्णय नहीं आएगा और BTMC पूरी तरह से बौद्धों को नहीं सौंपा जाएगा, तो दूसरे चीफ जस्टिस के आने पर इसकी संभावना क्षीण हो जाएगी। तो सवाल उठता है कि दलित बुद्धिस्ट अंबेडकरवादी हमारे चीफ जस्टिस B.R. गवई क्या स्वतः संज्ञान लेंगे? जी हाँ, स्वतः संज्ञान लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी ठोस नतीजे पर B.R. गवई नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन हमें लगता है कि सप्ताह 2 सप्ताह में इसका निर्णय हो जाएगा और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर के बोध गया मामले की सुनवाई करके BTMC कानून से हिंदुओं को निकाल बाहर कर देगा। और जिस तरह से हिंदुओं ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है महाबोधि विहार में, और तथागत बुद्ध की मूर्तियों को, 5 पांडव की मूर्तियां, कृष्ण की मूर्तियां वहाँ का पुजारी संजय मिश्र बता रहा है, और आरिफ मोहम्मद खान जो बिहार के राज्यपाल हैं, वह जब बोध गया महाविहार पहुँचे तो वहाँ पर बताया जा रहा है कि शिवलिंग की पूजा किया। कुछ लोग इसे बुद्ध की मूर्ति कह रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग एक्स पर, ट्विटर पर और सोशल मीडिया में इसे शिवलिंग ठहरा रहे हैं। अगर उन्होंने शिवलिंग की पूजा की है तो सवाल उठता है कि क्या महाबोधि महाविहार में शिवलिंग स्थापित किया जाएगा और बौद्धों से छीन लिया जाएगा? इसके लिए बिहार सरकार और केंद्र की सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी वक्फ कानून की तरह, जिससे कि बौद्ध विहार, बोध गया जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, तथागत बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का स्थल है, उसे हिंदूवादी शक्तियां हड़प लेंगी। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हिंदुओं का प्रवेश उसमें हुआ है और वह अक्षुण्ण रहे। हिंदूपंथी शक्तियां तथागत बुद्ध को विष्णु का 11वां अवतार मानती हैं और बौद्ध धर्म, जैन धर्म को हिंदू धर्म का अटूट हिस्सा मानती हैं। लेकिन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग, अनुयायी, भंते भिक्षु, महामुनि, कोई भी तैयार नहीं है कि वह हिंदू धर्म का हिस्सा है। हिंदूपंथी शक्तियों का कहना है कि बुद्ध क्षत्रिय थे, कपिल वस्तु में पैदा हुए लुम्बिनी जंगल में, शुद्धोधन के बेटे थे, सिद्धार्थ राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में पैदा हुए, तो वह एक क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए थे। और क्षत्रिय परिवार में पैदा कोई शख्स हिंदू होता है, और तथागत बुद्ध हिंदू थे और उनके धर्म में हम इसलिए प्रवेश किए हैं कि तथागत बुद्ध हिंदू थे। लेकिन तथागत बुद्ध ने खुद अपने को कभी हिंदू नहीं कहा। अगर वह हिंदू रहे भी होंगे तो उन्होंने जिस तरह से राजपाट का परित्याग कर दिया था, उसी तरह से हिंदुत्व का परित्याग करके एक नए धर्म का उदय किया। और वह धर्म उस समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति का युग था। वैदिक धर्म में उपजी बुराइयों, खास करके बाल हत्या, नर हत्या और यज्ञों में बाल हत्या करके या फिर बलि दे करके जिस तरह से हिंसा का माहौल तैयार किया गया था, उसे विरोध करते हुए तथागत बुद्ध ने और जैन धर्म के महामुनियों ने, जो कि 24 की संख्या बताई जाती है, धार्मिक क्रांति किया। और वह क्रांति अभी किसी न किसी रूप में जीवित है। तो न तो जैन धर्म को ख़त्म किया जा सकता है, न बौद्ध धर्म को ख़त्म किया जा सकता है, और न अल्पसंख्यक मुस्लिम धर्म को ख़त्म किया जा सकता है। यह देश धर्मनिरपेक्ष था, धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष रहेगा। यहाँ पर आरएसएस की दादागिरी, मोदी की दादागिरी नहीं चलेगी। और एक समय आएगा जब सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर बौद्धों के साथ न्याय करेगा और वक्फ कानून के जरिए मुसलमानों के साथ न्याय तो कर ही रहा। तो देखना अब यह है
कि आंदोलन किस दिशा में जाता है, कामयाबी मिल पाती है, मंजिल तक बौद्ध लोग पहुंच पाते हैं, या फिर हवा हवाई हो जाएगा और फिर से इनका कब्जा बरकरार रहेगा। लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। इस बार निर्णायक लड़ाई के मूड में अगर बौद्ध समाज के लोग आ गए हैं और पूरी दुनिया भर के बौद्ध उनका साथ दे रहे हैं, तो भले ही राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधे रहें, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग वोट बैंक बचाने के लिए भले ही चुप्पी साधे रहें, लेकिन एक दिन आएगा जब किसान आंदोलन की तरह नरेंद्र मोदी को घुटनों पर लाया जाएगा, मोहन भागवत को घुटनों पर लाया जाएगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बड़े पैमाने पर शेयर कीजिए।